नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर कंप्यूटर के टॉपिक के नए वीडियो लेकर आया हूँ। आज का वीडियो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कंप्यूटर में, है ना। कंप्यूटर आने से, है ना, कितने कितने एडवांटेज हुआ लोगों को और कितने कितने डिसएडवांटेज हुआ लोगों को, इसके बारे में मैं आप लोग को, है ना, वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और कैलकुलेशन क्या है अब कंप्यूटर होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग को मैं डिटेल रूप में, है ना, बताने जा रहा हूँ। जरूर आप लोग वीडियो देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज़रूर वीडियो, है ना, की तरफ ध्यान दिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, ये अभी तक के सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक मशीन, अत्याधुनिक वैज्ञानिक और वैज्ञानिक युक्त मशीन है ये। कहने का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर जो अभी तक के आविष्कार जितने भी हुआ है पूरे वर्ल्ड में, उससे सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक युक्त अत्याधुनिक और विकसित मशीन है ये कंप्यूटर, है ना। जिस भी फील्ड में इसको यूज किया जाए उस फील्ड में सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक और सबसे एडवांस होता है। ये कोई भी काम करने अन्य मशीन के तुलना में सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक होता है ये, है। तो अब एक कंप्यूटर जो विकास हुआ है अभी, जो करेंट टाइम में है, उस मशीन में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी गुण होता है और इसके वजह से कोई भी काम करने के लिए बहुत आसान होता है। इसलिए अभी तक इस मशीन का सबसे ज़्यादा क्या बोलना चाहिए था, एडवांस, लेटेस्ट और मॉडर्नाइज। अब दूसरा एडवांटेज क्या हो गया है, एनी फील्ड वर्क विल बी द अनकम्प्लीट विदाउट कंप्यूटर। कहने का मतलब क्या हुआ, जिस भी फील्ड में कंप्यूटर यूज न किया हो उस फील्ड का काम पूरे अधूरे और अपूरे हो जाते हैं। इसलिए कोई भी फील्ड में काम करने के लिए आसान हो, कोई भी काम करने के लिए प्रभावकारी हो, तो इसका यूज करना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा पॉइंट क्या हो गया था, एनी टाइम ऑल प्रोजेक्ट फंक्शन आर इन द कंप्यूटर। कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी काम करके इसमें सेव करके रख दे कोई भी है, तो किसी भी वक्त में ये नया रहता है। इसमें कोई पुराने होने के चांस, है ना, डैमेज होने के चांस नहीं होता है। कोई भी प्रोजेक्ट जो इसमें तैयार किया हो वो प्रोजेक्ट कभी इसमें पुराने नहीं होता है। और पॉइंट नंबर 4 में क्या हो गया, है ना, इंटरनेट सर्विस मस्ट मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी एंड एज होल वर्ल्ड इन द विलेज ड्यू टू द इंटरनेट। कहने का मतलब क्या हो गया, अभी जो इंटरनेट जो है टेक्नोलॉजी, वो कंप्यूटर से विकास हुआ है, जन्म कंप्यूटर से हुआ है। इसी वजह से आज सारे के सारे, है ना, गांव जैसा हो गया है पूरे वर्ल्ड। आज के समय में इंटरनेट सर्विस सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक परिविधि सेवा है, जिससे पूरे गांव, पूरे वर्ल्ड एक गांव हो गया है। कोई भी सूचना और कोई भी चीज़ आसान से एक जगह से दूसरी जगह में, आसानी से पहुंचा सकता है। इसलिए ये संचार माध्यम, यानी संचार माध्यम, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक परिविधि है। कहने का मतलब क्या हो गया, जो कंप्यूटर में अभी नेट है, जो इंटरनेट की सेवा हम और आप यूज करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मास कम्युनिकेशन संचार माध्यम के सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। और कोई भी चीज़, कोई भी बात आसान से एक जगह से दूसरी जगह हम सब ट्रांसफर कर सकती है ये इंटरनेट के माध्यम से। अब पॉइंट नंबर 5 में क्या हो गया, इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर मशीन बिकॉज एंड इट इज़ अ डन द सेल्फ वर्क ऑफ द एनी पर्सन। कहने का मतलब क्या है, ये अभी तक के मशीन में सबसे ज़्यादा, है ना, पॉपुलर मशीन हो गया। और ये मशीन, है ना, जो अपने अपने पर्सनल लाइफ में जितना भी काम करने के लिए इसके बहुत आसान होता है। इसी वजह से एनी टाइम, है ना, हम सब ये मशीन को अपने गोजी में रख सकती हैं। मान के चले जाए आपको स्मार्टफोन यूज करते हैं, आईफोन यूज करता है, वो सारे सारे कंप्यूटर है। कोई भी अपने अपने व्यक्तिगत काम करना हो तो इस मशीन से करना बहुत आसान होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या हो गया है तो पॉपुलर। अब पॉइंट नंबर 6 में हो गया, इट इज अ मल्टी फंक्शन मशीन विच इज डन द एनी वर्क एट द वंस। कहीं मतलब ये बहुमुखिता मशीन है ना, ये एक ही काम नहीं करता है, अपने अपने पर्सनल लाइफ में जितना भी काम करना हो, मान के चलो चाहे वीडियो देखना, गेम खेलना, नेट चलाना, कोई भी ड्राइंग करना, कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट तैयार करना, जितने भी पर्सनल लाइफ में करने के लिए काम हो
वो सारा सारा काम इसमें बैठ के आसानी से एक ही बार में कर सकती है। ये गुण, ये प्रॉपर्टी दूसरा मशीन में नहीं होता है। कहने का मतलब दूसरा मशीन में ये खासियत नहीं होता है जो ये मशीन में होता है। पॉइंट नंबर 7 में चले जाए, इट इज अ क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ द एनी पर्सन इन द प्रेजेंट टाइम। कहने का मतलब क्या हुआ, ये सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है वर्तमान अवस्था में कोई भी व्यक्ति का। 24 घंटा हम सब क्या करते हैं, कंप्यूटर को अपने दोस्त की तरह अपने गोजी में रखते हैं। कोई भी काम करना आसान हो तो वो काम करने के लिए इसी के यूज करते हैं। इसलिए अभी वर्तमान अवस्था में अगर बात किया जाए तो इससे ज़्यादा अच्छे दोस्त और दूसरा मशीन नहीं हो सकता और दूसरा पर्सन भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड है। बस यही बात यहाँ पर लिखा है। अभी के समय में मशीन सबसे ज़्यादा नज़दीक और क्लोजेस्ट दोस्त है। 24 घंटे ये लोगों के साथ रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो स्मार्टफोन, आईफोन, टैबलेट, लैपटॉप, जितने भी कंप्यूटर हैं, ये सारे सारे कंप्यूटर हम सब अपने साथ में एनी टाइम रखती हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड। और पॉइंट नंबर 8 में क्या हो गया है ना, इट हैज़ द इंक्रीज द फंक्शन डेवलप पावर इन द है। अब इसका है ना कार्य का फंक्शन बहुत विकास हो गया अभी तक में। जो हम सब काम करते हैं है, जो हम सब यूज करते हैं, ये सबसे ज़्यादा अभी तक का विकसित मशीन हो गया। कोई भी फील्ड में इसको यूज कर सकते हैं। अब ये सभी फील्ड बहुत वृद्धि किया जाता है। तो सभी फील्ड ये मशीन सभी कार्य के विकास बहुत ज़्यादा वृद्धि है। इसलिए वजह से कोई भी कार्य बहुत आसान से सफल हुआ है। इसलिए है ना ये बहुत क्रांतिकारी और प्रभावकारी मशीन है। कहने का मतलब क्या हो गया है, अभी जितना भी फील्ड में काम करना हो तो उस कार्य का आसान करने के लिए और वो कार्य का विकसित करने के लिए ये मशीन बहुत बने मतलब प्रभावकारी होता है। इसलिए हम कोई भी फील्ड में इसको यूज कर सकते हैं। और एडवांटेज में 9 नंबर में क्या हो गया, इट हैज द डेवलप्ड द इंटरनेट ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। कहने मतलब अभी सबसे है ना अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी क्या हुआ था, इंटरनेट अथवा ऑनलाइन जो नाम दिए इसको है ना, इसका मशीन में हुआ था। आज इसी मशीन से वजह से उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसी तरह से पूरे गांव है ना ये इसने इंटरनेट ने किया है। तो आज के समय नेट ऑनलाइन के है। कहने मतलब क्या हो गया, जो वर्तमान अवस्था में समय है वो ऑनलाइन के बड़े मतलब समय है। इस वजह से पूरे गांव है ना ये इंटरनेट के सर्विस के माध्यम से पूरे वर्ल्ड एक गांव के तरह नजदीकिया हो गया। और कोई भी चीज अगर ट्रांसफर करना हो, कोई भी जगह एक दूसरे से लाना हो तो ये बहुत करने के लिए आसान हो गया है। इसलिए इसको हम है ना यूज कर सकते हैं। अब दूसरा हो गया क्या, तो है एडवांटेज में मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैज डेवलपमेंट ड्यू टू द इंटरनेट सर्विस। कहने का मतलब क्या हुआ है, कोई भी टाइप का मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सारे इसी की वजह से विकास हो रहा है उसका। कहने का मतलब क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन मान के चले स्मार्टफोन टैबलेट है, स्मार्टफोन है, अब हो गया टैबलेट, इसी की वजह से सारे विकास हुआ है। आज हम जितने भी बने मतलब अब मशीन को यूज करते हैं अपने अपने पर्सनल लाइफ में, इसी की वजह से सारे का विकास हुआ है। जो इसी का वजह से है ना और दूसरा भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को विकास होते जा रहा है। और पॉइंट नंबर क्या हो गया था 11 नंबर का है ना, इन द प्रेजेंट टाइम एआई है ना मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैज द बर्न एंड डेवलप्ड इन द कंप्यूटर इंटरनेट सर्विस। कहने का मतलब क्या हो गया, जो अभी सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी है एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा होगा सुपर एआई सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो नई नई टेक्नोलॉजी है ना इसी में विकास हुआ है। जो टेक्नोलॉजी आगे जाकर पूरे वर्ल्ड को परिवर्तन चेंज करेगा कोई भी फील्ड में। तो कहने मतलब यही बात यहाँ पर बोला है, अभी के समय में सबसे ज्यादा विकसित और न्यू है ना एडवांस टेक्नोलॉजी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजीआई जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधारण बुद्धिमत्ता का जन्म और विकास इसी कंप्यूटर में हुआ है, जिसके आगे कोई भी मशीन अपने मेमोरी पावर से कोई भी काम कर सकता है। आज के समय में जो कंप्यूटर कर रहा है लोगों की तरह कोई भी चीज आंसर का फंक्शन कार्य करने के लिए बहुत आसान हो गया है। कहने मतलब हम सब इंटरनेट में बैठकर कोई भी अपना काम करना हो ये एआई की मदद से हम सब आसान से वो काम कर सकता है।
जब एआई पूर्ण रूप से विकसित होगा तो मशीन भी लोगों की तरह अपने दिमाग से कोई भी काम करेगा, है। कहने का मतलब जो अभी इंटरनेट में हमसे यूज कर रहे हैं, है ना, वो एआई का फंक्शन है, उसमें एआई का खासियत होता है। मान के चले चाहे गूगल कोई भी इसकी सर्च करना हो खोल देता है, चैट जीपीटी कोई भी बात को आंसर देना हो देता है, जिमिनी ये भी कोई बात का आंसर देना हो तो देता है, और डीपसीक भी वही हो गया है। तो ये अपने अपने दिमाग से अपने अपने बुद्धि से आप कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ये क्या हो गया था, एआई वाले खासियत वाले, है ना, एप्स सब जो विकास होते जा रहा है। कल जाकर इसी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे और बात को विकास होगा। कहने का मतलब क्या हो गया तो है, अब मान के चला सुपर एआई आ गया, तो सुपर एआई गया तो अपने दिमाग से मशीन कोई भी कंप्यूटर, है ना, अपने काम आसान से कर सकता है। अब दूसरा हो गया तो इन द फ्यूचर न्यू टेक्नोलॉजी विल बी बर्न डेवलपमेंट इन द कंप्यूटर। कोई भी नई नई टेक्नोलॉजी को विकास करना हो, नई नई बात को विकास करना हो, तो इसी वजह से है, अब कंप्यूटर के वजह से, इसी का टेक्नोलॉजी की वजह से विकास होते जाएगा, और आप लोग उसका सारे के सारे टेक्नोलॉजी का फंक्शन और सारे खासियत आप सब देख सकती हैं। अब दूसरा हो गया इन द फ्यूचर मशीन मोस्टर साइबोक विल बी बर्न इन द कंप्यूटर बेस। कोई भी आगे के बात विकास करना हो, तभी मैंने बोल दिया था आने वाले जो मशीन है मोस्टर साइबोक, ये सारे सारे कंप्यूटर की वजह से ही विकास होगा। इसलिए मन मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी आगे के जो आने वाला है ना, सब कंप्यूटर की वजह से ही विकास होगा। सबका बेस यही है, सबका जन्म यही है। तो हम सब आराम से बोल सकते हैं अगर कंप्यूटर है तो विकास संभव है, नहीं है तो नहीं है। तो कहने मतलब क्या हो गया, जो अभी एडवांस है ना वर्तमान अवस्था में जो भी बात हमको बोल सकते हैं कंप्यूटर के बारे में, ये सारे सारे मशीन का, सारे सारे नए फ्यूचर का, है ना, विकास का जड़ है। इसलिए कोई भी बात को विकास करना हो तो वहाँ पर हम सब, है ना, कंप्यूटर यूज करना बहुत जरूरी है, और इसी के इस्तेमाल कर कर सारे सारे काम कर सकती हैं। तो ये हो गया कंप्यूटर का एडवांटेज और उसका खासियत है। लोग को मैं बताना चाहता हूँ इसका बेफायदा और डिसएडवांटेज क्या है। तो सुनिए, इंक्रीज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले ये बेरोजगार का वृद्धि करता है। कहने का मतलब क्या हो गया, जो कंप्यूटर में अभी नई टेक्नोलॉजी आया है और पुराने था, इस वजह से बहुत लोग बेरोजगार हो गया है ना, होते जा रहा है। आज जितने भी लोग बेरोजगार हो रहा है इसी की वजह से और कंप्यूटर की वजह से हो रहा है। ये बात मैंने आपको बता दिया हूँ, क्योंकि 10 आदमी का करने वाले काम यानी 100 आदमी के करने वाला काम जो ये अकेले कर रहा है तो ऑफिस के लिए फायदा होगा, लेकिन जो आदमी इसमें जॉब कर रहा है उसके लिए बेफायदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जितने भी माने मतलब इसका टेक्नोलॉजी की विकास होते जाएगा, और आगे आगे जो भी विकास होगा इसी वजह के बहुत लोग इसी कारण से बेरोजगार होते जाएगा, जो मैंने आप लोग को यहाँ पर सब विस्तार से लिख दिया हूँ, आप भी पढ़कर जान सकती हैं। कहने का मतलब आज जितने भी लोग बेरोजगार हो रहा है सब इसी कंप्यूटर और एआई की वजह से हो रहा है ना, क्योंकि मशीन लोग, है ना, सही लोग को करने वाले काम सारे के सारे ये अकेले कर रहा है, इसी वजह से, है ना, लोग बेरोजगार हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट हो गया वेस्टेज ऑफ टाइम एनर्जी, इसमें समय और अपने एनर्जी का बर्बादी है। अपने समय और सारे शक्ति इसी में लोग बराबर कर रहा है, जो बहुत बड़ा समस्या है। जो, है ना, आदमी का उम्र होता है जो करना चाहिए वो नहीं कर कर इसी में आज, है ना, सारे के सारे लोग अपने टाइम व्यतीत कर रहा है, इसी वजह से अपने टाइम और एनर्जी का क्या करता है, दुरुपयोग कर रहा है, इसी कारण से। अब दूसरा हो गया किलिंग द मार्केट ऑफ द नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मशीन, दूसरा दूसरा जितने भी मशीन है ना, वो सारा सारा इसके मार्केट किलिंग कर रहा है, मार रहा है। कहने मतलब और इलेक्ट्रिक जो मशीन है ना, इसी की वजह से मतलब उसका सारा सारा मार्केट ध्वस्त हो रहा है, जो ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों भी बेरोजगार इसी वजह से हो रहा है। और दूसरा हो गया प्रॉब्लम ऑफ द डाटा सिक्योरिटी, आप इसमें, है ना, मतलब कोई भी बात लेकर रख दीजिए, कोई भी डाटा इसमें रख दीजिए, है ना, वो उसका सब सुरक्षा का समस्या बहुत बड़ा है। इसमें इतने इतने खतरनाक, है ना, हैकर होता है, कोई भी डाटा, है ना, अपने अपने हिसाब से चुरा लेता है, इसलिए डाटा की सुरक्षा इसमें बहुत बड़ा समस्या है। इसी के डाटा की सुरक्षा समस्या सबसे ज़्यादा होता है। कोई भी डाटा फाइल और फोल्डर कभी सुरक्षित नहीं रहता है,
है ना, कभी भी हैकर लोग डाटा को हैक कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, इसलिए इसका सीक्रेट फाइल नहीं रखना चाहिए। अब दूसरा समस्या हो गया साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आज जितने भी बड़ा बड़ा क्राइम होते हैं इसी की वजह से हो रहा है। अभी के समय सबसे ज्यादा साइबर क्राइम इसी से होता है। आज के समय सभी लोग बैंक अकाउंट ऑनलाइन से सिस्टम होता है जो एटीएम मशीन से चलता है, जो एटीएम मशीन को यूज होता है इसी वजह से होता है। और करने में तो लोग क्या करता है, वो एटीएम मशीन को यूज कर कर, ऑनलाइन को यूज कर कर उसको हैकिंग करता है, किसी का अकाउंट का पैसा चुरा लेता है। ये बहुत बड़ा इसमें अपराध है। और इस मशीन है ना बैलेंस विड्रॉ में कृत्य भी करता है। और हैकर लोग जितने भी अकाउंट को, अब किसी को बैंक को अकाउंट को हैकिंग करना हो, ब्लॉकिंग करना हो, पैसा चुराना हो, बैलेंस चुराना हो, सारे सारे का मतलब इसी वजह से हो रहा है। ये भी बहुत बड़ा इसमें सीरियस क्राइम हो गया। अब दूसरा हो गया बैड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। कहने का मतलब वातावरण में जितने भी बुरा बुरा असर पड़ रहा है इसी की वजह से हो रहा है। कोई भी में कंप्यूटर का पार्ट निर्माण करने के लिए बहुत बड़ा कंपनी और इंडस्ट्रीज होता है, और इसी वातावरण में बहुत बुरा असर होता है और लोगों को इसका असर से दिखाई पड़ता भी है। सारे के सारे जहरीला गैस पूरे नेचर के विनाश करता है और नेचर के लिए बहुत बुरा है, इसलिए सारे समाज के लिए विनाश का है ना ये चित्र है। कहने मतलब क्या हो गया कि जो इसको पार्ट निर्माण होता है, हम सब आप सब जो देखते हैं है, जो ये पार्ट इसमें होता है, तो इसी वजह से कहीं मतलब वातावरण जितने हो दूषित होना है ना, ये सारे सारे इसी वजह से होता है। अब दूसरा हो गया बैड इफेक्ट इन द यूजर ऑपरेटर पार्ट ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब क्या हुआ, इससे बहुत टाइम से इसका यूज करने से क्या होता है, अपने शरीर में ऑपरेटर अथवा यूजर को बैड इफेक्ट होता है, आलसिया आ जाता है, शरीर बहुत दुखता है, आंख कान दुखता है। ये बने मतलब शरीर में पूरे और डिजीज करना हो, रोगी करना हो, तो इसी की वजह से होता है। बहुत इसमें चलाने से भी ऑपरेटर और यूजर को शरीर में बैड इफेक्ट पड़ता है। अब हो गया फुल डिपेंड ऑन द ऑपरेटर एनी फंक्शन। कोई भी काम करना हो है तो कंप्यूटर अपने आप कोई काम नहीं करता है, इसमें फुल रूप में डिपेंड हम और आप में होता है। जो चलाता है ऑपरेटर है ना, जिसको ऑपरेटर बोलता है, फुल रूप से डिपेंड होता है कंप्यूटर। बिना ऑपरेटर से कंप्यूटर अपने आप कोई काम नहीं करता। ये भी कंप्यूटर का एक तो डेमेरिट पॉइंट है। अब दूसरा हो गया है ना फ्यूचर टेक्नोलॉजी ऑफ द विल बी आउट ऑफ द कंट्रोल एंड यूजर ऑफ द ऑपरेटर। करे मतलब आने वाले जितने भी बने मतलब इसमें टेक्नोलॉजी है वो लोगों से बाहर हो जाएगा है, वो अपने आप से लोगों के बने कंट्रोल में नहीं रहेगा। उस टाइम में कंप्यूटर का विनाश का, एक कंप्यूटर की वजह से पूरे वर्ल्ड विनाश भी हो सकता है। तो कहने मतलब क्या हो गया, इससे है ना एक तरफ हमरा आपको है ना एडवांटेज देता है, तो दूसरा तरफ कहने मतलब इसका है ना बैड इफेक्ट भी देता है। तो अब हम इसमें कंक्लूजन किया जाए तो है ना, इसमें दोनों बात को हम सब सच जानना चाहिए। तो अब कंक्लूजन में क्या निकाला जाए, तो कंप्यूटर होने से क्या होता है, नहीं होने से क्या होगा। तो कोई भी बात है ना वर्ल्ड में आने से पहले दोनों बात लेकर आता है, उसमें एडवांटेज भी होता है। तो हम सब दोनों को कहने मतलब अपने विचार करके ही इसको प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आज जितने भी परिवर्तन हुआ है, जितने भी विकास है कंप्यूटर के फील्ड में, जितने भी कोई भी चीज का विकास का डेमेरिट पॉइंट भी होता है, ये भी सच जान लीजिए है। तो कहने मतलब हम सब दोनों मिलाकर चले तो कंक्लूजन में क्या आता है मतलब है ना, कोई भी बात विकास करने से ही अच्छा होता है। आज जितने उन्नति प्रगति करना हो तो उसमें नई टेक्नोलॉजी आने से है ना पूरे वर्ल्ड को परिवर्तन करता है, तो उसमें बैड इफेक्ट भी होता है। तो बैड इफेक्ट को भी है ना हम सब के लेना चाहिए। तो फिर भी अगर मान लिया जाए तो एडवांटेज ही ज़्यादा है, इसमें डिसएडवांटेज कम है। यानी हम सब है ना कंप्यूटर आने से ही पूरे वर्ल्ड को परिवर्तन कर सकते हैं। जितने भी नए नए बात को विकास करना हो इसी से कर सकते हैं। तो इसमें एडवांटेज की है ना बहुत बड़ा फोकस है, इसलिए हम एडवांटेज से लेकर ही चलना चाहिए। अब थोड़ा बहुत कहीं मतलब डिसएडवांटेज होगा, डिमेरिट होगा, तो उसको भी बात हम सब भूलना नहीं चाहिए। फिर भी अगर किया जाए तो एडवांटेज इसमें ज़्यादा है और डिसएडवांटेज कम है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, सारे बात मैंने आप लोग बता दिया हूँ।